वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन। हमारी जान पहचान तो हो ही चुकी है, अब आप लोग मेंबर हैं, आपको पढ़ाई चालू हो चुकी है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक सैलरी को कंटिन्यू करके। और आज होगी हमारी आखिरी क्लास कंसेप्चुअली फॉर सैलरीज। कितनी जल्दी सिलेबस खत्म हो रहा है देखा। और आप लोगों से एक शिकायत है यार, थोड़ा सा ना प्लीज़ यार कमेंट्स में अपने कुछ फीडबैक दिया करो। अच्छा लगा तो अच्छा बोलो, गंदा लगा तो गंदा बोलो, इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट बोलो, कोई डिमांड है तो डिमांड, कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आए तो उसके बारे में लिखो। लेकिन लिखो उसके बारे में यार, कुछ तो लिखो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट मेरे साथ हैं, कुछ जोश मेरा भी बना रहेगा। ठीक है, कमेंट में सिर्फ कुछ आता ही नहीं है, कमेंट में ऐसा लगता है कि बस मेंबर बन गए सर काफ़ी है हमारे लिए। तो नहीं, ऐसा मत करो यार, प्लीज़ कुछ कमेंट्स भी लिखा करो, हर वीडियो में कमेंट दिया करो। ठीक है, मैं बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि टीचर का मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज हमारा परिवार वैसे छोटे छोटे पकड़ के बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ये आपको और बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि यस ये टीचर हमेशा आपके सामने सेवा में तत्पर खड़ा रहे। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नया टैक्स कोड आने वाला है, तो ये मत सोचना कि ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब चलेगा अभी 1 साल तक कम से कम, उसके बाद टैक्स कोड चेंजेस आएंगे, छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, वो अमेंडमेंट्स बोलते हैं उसको। लेट्स स्टार्ट विद द अनदर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पेंशन तक खत्म किया था। आज हम 2 पार्ट और करेंगे, उसको खत्म होता है उसके बाद सैलरीज के कॉन्सेप्ट। आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है लीव सैलरी। लीव सैलरी होती क्या है, ये बहुत ज़रूरी है समझना हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे। कुछ हैं जो बच्चे जॉब कर रहे होंगे, जो पार्ट टाइम मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनको पता है कि सैलरी के अंदर छुट्टियां मिलती हैं, मतलब कंपनी के थ्रू आपको कुछ छुट्टियां मिलती हैं। अब कई जगह पे साल की 15 छुट्टी मिलती है, कई जगह साल की 30 छुट्टी मिलती है, कई जगह साल की 25 छुट्टी मिलती है। ये वो छुट्टियां हैं जो आपके वीकेंड्स के अलावा हैं। मतलब अगर आपके सैटरडे संडे ऑफ होता है तो उसके अलावा, संडे ऑफ है तो उसके अलावा, मतलब जो भी छुट्टियां आपको मिलती हैं उन नॉर्मल छुट्टियों के अलावा। मतलब सर वो जन्माष्टमी आई तो, रक्षाबंधन आया तो, 15 अगस्त छुट्टी हुई तो ना, उसके अलावा कोई भी गेस्टेड हॉलिडे हो उसके अलावा, 30 त्योहार की छुट्टी हो उसके अलावा। मतलब एक तरह से आप कहो कि हमारे को मतलब छुट्टियां कितनी मिलती होंगी, सोचो जरा। तो छुट्टियों का हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन हर कंपनी में अलग अलग तरीके से छुट्टियां मिलती हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ को छुट्टियां साल में 30 दिन की मिलती हैं, कुछ को 45 दिन की मिल सकती हैं, किसी को 50 डेज की मिल सकती हैं, किसी को 15 दिन की भी नहीं मिलती, नसीब नहीं होती। तो अलग अलग हिसाब से छुट्टियां मिलती हैं। अब जब भी आप रिटायर होते हो, या आप रिट्रेंच किए जाते हो, या आप रिजाइन करते हो, आई होप तीनों आर क्लियर है। पिछली बार हमने किए थे 3 Rs ऑफ रिटायरमेंट। तो हमने कहा कि अगर तीनों पोर्शन में कहीं पे भी आप जा रहे हो कंपनी छोड़ के, तो आपका अधिकार बनता है, अगर कंपनी की पॉलिसी में शामिल है तो, कि जो आपकी छुट्टियों का बैलेंस बचा है। सपोज पहले साल आपने छुट्टियां थी आपके पास 35, आपने ली सिर्फ 15, तो 20 बची हैं। अगले साल आपके पास कुछ बची हैं, अगले महीने कुछ बची हैं, अगले महीने कुछ बची हैं, करते अगले साल 9 महीने, तो करते 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 अगर आपने कंपनी में काम किया 30 साल, तो आपके पास कुछ छुट्टियां बची हुई हैं। तो वो छुट्टियां जो बची हुई हैं उसके आपको मिल जाएंगे पैसे। कितनी अच्छी बात है यार, ऐसे ही होना चाहिए, पैसे मिलते हैं। आपको भी हैरान क्या पैसे मिलते होंगे सर? हाँ, ज़्यादा नहीं मिलते। कई कंपनी के ऐसे लोग भी जिनको एक बार रिटायरमेंट के टाइम अगर 35-36 साल कंपनी में निकाल चुके हैं, तो मिल जाता है 50 लाख में मिल जाता है। 50 लाख है, ऐसे हो सकता है, मिलता है लोगों को। इसीलिए छूट की लिमिट जो है इसके अंदर ना, जो लिमिट है छूट की, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख की छूट है। समझ सकते हो कितनी बड़ी अमाउंट कभी कभी लीव सैलरी मिलती होगी लोगों को। और सरकारी वालों के लिए तो सरकारी दामाद भूलना मत। चलो, सरकारी दामाद बनने के फायदे आज नहीं दिखेंगे, रिटायरमेंट पे बड़े मिलते हैं। जब आपकी सैलरी जितना कुछ मिल रहा है सब एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो जैसा कि मैंने क्या बोला, लीव सैलरी। तो जो आपको लीव सैलरी मिलती है इसको बोलते हैं हम एनकैशमेंट। ये वर्ड मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन दिस। एनकैशमेंट अगेंस्ट लीव्स क्रेडिट बैलेंस। मतलब रिटायरमेंट रेजिग्नेशन, मतलब R³ जो है हमारा, उसके अगेंस्ट में जो भी आपकी छुट्टियां बची हुई हैं आपको मिल जाएगा उसका पैसा। लेकिन क्या ये सारा एग्जाम्प्ट होगा? तो मतलब फिर से क्या लिखोगे आप? अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट कितना होगा, कहां से होगा, वो करके जो भी आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। अब ये एग्जाम्प्ट कहां से होगा? देखो साहब, ये है लीव सैलरी सरकारी जमाई के लिए, सरकारी दामाद के लिए।
मतलब जो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं, अगर उनको लीव सैलरी मिलती है तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना। लग जाओ शांति भाई साहब, हर चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, फुल्ली एग्जाम सैलरी मिलती है, ठीक है। तो सर आपने क्यों नहीं करी? मुझे आप लोगों की तरह समझाने वाला नहीं मिला ना। मैं तो आपको समझाता रहता हूँ, लेकिन मुझे समझाने वाला कोई नहीं मिला कि इस तरह समझाता कोई मुझे पैसे की भाषा में। बनिए को पैसे की भाषा किसी ने समझाई नहीं, मतलब मैं बनिया हूँ लेकिन मुझे पैसे की भाषा समझाई नहीं किसी ने। तो मैं अब लोगों को समझाता हूँ कि भैया मैंने गलती कर दी, आप मत करो, ठीक है। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये कोई हमेशा कहानियां वहीं चलेंगी जो पहले चलती आई हैं। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, मतलब जो पैसा मिला है उसमें से जो इन आइटम्स में, इन 4 आइटम में सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब आपको मिला 1 करोड़, माइनस अगर सबसे लीस्ट है 25 लाख, तो 1 करोड़ 25 लाख माइनस हुआ और 75 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लीस्ट कौन कौन सी फिगर है? नंबर 1 हमेशा सेम होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जो आपको अमाउंट मिला वो खुद भी तो सबसे लीस्ट हो सकता है ना। नंबर 2, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 25 लाख 25 लाख 25 लाख, इसको बराबर लिखना नोट्स के अंदर, ऐसे करो 25 लाख। नंबर 3, अब इसको याद रखना प्लीज, जो मैं लिख रहा हूं 10th मंथ सैलरी, 10 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी, मतलब 10 मंथ्स सैलरी बेस्ड ऑन, ये मतलब बेस्ड ऑन, फिर से बेस्ड ऑन क्यों लिखा? बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। ये आपको याद होगा, मैंने पहले भी समझाया था जब मैंने ग्रेजुएटी वगैरह किया था। अब कभी क्या बार बार लिख रहे हो 10 मंथ सैलरी, वहां भी लिख रहे हो लास्ट 10 मंथ सैलरी। बात तो एक ही है, बात एक नहीं है। देखो अगर हम 10 महीने एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरी सैलरी 2500 2500 2500 2500 2500 है, तो 2500 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 2500 आएगी। लेकिन अगर मैंने 3 कंपनी चेंज कर दी बीच में, तो या 2 कंपनी चेंज कर दी, तो या मेरी सैलरी बढ़ गई, तो मेरी सैलरी बढ़ भी सकती है ना, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। तो उनमें 3 महीने सैलरी कुछ और थी, 7 महीने कुछ और थी, तो इसी तरह से मुझे वो एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। यहां तक कहानी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक स्टेटमेंट जो आपकी बुक में लिखी है, पहले मैं वो पढ़ूंगा कि वो डिस्टर्बिंग लगती है मेरे को सुन के, ऐसी कैसे स्टेटमेंट है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, इसको स्टेटमेंट को ऐसे बोलते हैं जो आपकी लिखी हुई है। कहाँ गया? अरे इसका वर्ड कहाँ चला गया, सॉरी, मैं नया पेज खोल के बैठ गया क्या? अप्रूव्ड मीनिंग एनकैशमेंट रिटायरमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस। अमाउंट ऑफ सैलरी on the basis of average salary for the approved period for which earned leave has not been availed. I repeat, शायद समझ आ जाए आपको। Amount of salary on the basis of average salary for the approved period for which earned leave has not been availed. मतलब हमें एवरेज सैलरी निकालनी है जो कि अप्रूव थी और उस टाइम के लिए जो छुट्टियां उसने नहीं ली। ये पेज नंबर है आपका 160, ठीक है। इसके ऊपर आपके 4 एग्जामिनेशन में से एक लिखे 3rd नंबर पे। अब इसको सिंपल करते हैं। सिंपल क्या करना है सर? इसको सिंपल लिखना, लीव बैलेंस इन मंथ्स। याद रखना ये मंथ में होनी चाहिए, आपने कभी भी डेज में नहीं लेनी है। मल्टीप्लाई विथ सिंपल आंसर एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। ठीक है। अब इसको सिंपल और सिंपल करते हैं, चलो इसका मीनिंग समझाते हैं। वो कहता है कि लीव बैलेंस मतलब क्या था, कि मतलब आप जब कार्यरत थे, जब आप नौकरी कर रहे थे, तो आपकी छुट्टियां कितनी बनती थी। अब सपोज किसी ने कहा कि सर मुझे तो ना 1.5 मंथ मिलती थी, 45 डेज की छुट्टी मिलती थी हर साल। अब खुद लगाते हैं जरा साहब, किसी ने कहा कि मुझे
1.5 मंथ की छुट्टी मिलती थी और मैंने काम किया 25 साल, तो मेरी कितने मंथ की सैलरी, कितने मंथ की छुट्टी अप्रूव हो गई? तो मेरे पास छुट्टियां थी मतलब 25 इंटू 1.5 37.5 महीने। ठीक है, ये मतलब उसके पास थी, उसके हिसाब से थी, वो क्या बोलेगा उसकी बात है, हम टैक्स वाले अलग बात करेंगे। अब उसमें से उसने कहा जी मैंने इसमें से 20 महीने छुट्टी ले ली थी, तो आपके कितनी छुट्टियां बच गई? आपके बच गई 17.5 महीने की। ये उसने कहा था, टैक्स ने नहीं कहा, ये उसने कहा। हम कहेंगे हमें मतलब नहीं तेरे, मतलब तुझे क्या क्या बोलते हो यार, तुम एम्प्लॉई हो, हम टैक्सेशन अथॉरिटी है। सरकारी हो तो ये बोलो सीधा एग्जाम, फुल्ली एग्जाम। गैर सरकारी होगा नहीं सुनेंगे ऐसे हम। गैर सरकारियों के लिए टैक्सेशन अथॉरिटी मानती है कि आपको मैक्सिमम 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है, मतलब 30 डेज इन अ ईयर यू कैन हैव एज योर लीव्स। इसका मतलब अगर यहीं पे अगर इसको मैं चेंज करूंगा टैक्सेशन के हिसाब से, अच्छा मैं ये फुल एग्जाम हटा देता हूं, ठीक है, ये हटाता हूं सिर्फ। तो अगर आपने कहा कि टैक्सेशन वाले क्या कहेंगे कि भैया 1.5 महीने मिलती थी, नहीं नहीं नहीं, हम मानेंगे 1 महीना। तो आपके 25 साल के लिए कितना महीना हो गया? 25 मंथ। आपने कितनी ले ली? 20 महीने, तो बची कितनी? 5 महीने। तो बस ये 5 महीने को हम लेकर जाएंगे यहाँ पे, हम नहीं लेके जाएंगे 15.5, 17.5, 18 जो भी आप बोलोगे, हम तो बोलेंगे जो हम जायज़ मानते हैं। अगर आपकी छुट्टियाँ 30 दिन की थी तो हम 30 दिन हैं आपके हिसाब से, हम नहीं लेंगे 35 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 50 दिन, हम नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से एन एम्प्लॉय विल बी गिवन मैक्सिमम 30 डेज लीव इन अ ईयर, अपार्ट फ्रॉम योर वीकेंड, अपार्ट फ्रॉम गेस्टेड हॉलीडेज, अपार्ट फ्रॉम योर रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, और सबको हटा दो। ये आपकी छुट्टी होनी चाहिए जिसको अर्न लीव में कंप्यूट कर सकते हो, और उसमें से कितना आपने खर्च कर दिया, कितना बचा है वो काउंट कर दो। मतलब आपको कहाँ लॉस दिया हमने 17.5 महीने की सैलरी की जगह हमने 5 महीने की सैलरी को एग्जेम्पशन लिमिट के लिए लिया। तो यहाँ लिखोगे 5 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, ये यहाँ पे निकाली 10 मंथ की सैलरी, वो यहाँ निकालोगे। और सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, मैं लिख दूं यहाँ पे। तो पहली बात सैलरी का मतलब क्या लिया जाएगा, हम क्वेश्चन करेंगे जल्दी क्लियर होगा आपको। ये बेसिक प्लस डीए, जितना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट होगा, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। याद रखना ये नहीं कि सेल के ऊपर, ये टर्नओवर पे, टोटल कंपनी की टर्नओवर पे अगर आपका कमीशन बनता है तो। अगर डीए के बारे में कुछ नहीं लिखा तो पूरा का पूरा शामिल किया जाएगा। ये क्वेश्चन करके ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। तो पहला अमाउंट एक्चुअल, दूसरा 25 लाख, तीसरा 10 महीने की सैलरी, चौथा जो बैलेंस इन द मंथ है। ये बैलेंस महीना कितना हो सकता है? पूरे साल जिंदगी में कहाँ छुट्टी नहीं ली मैंने, पूरा का पूरा हो सकता है। लेकिन कितना? 35 साल है तो 35 महीने, 30 साल है तो 30 महीने, 25 साल है तो 25 महीने, क्योंकि सरकार ने क्या बोला, मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर। ये 30 डेज मत भूल जाना, ठीक है, अगर ये भूले तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो कितनी छुट्टियां थी एज पर टैक्सेशन थोड़ी 30 डेज के हिसाब से, कितनी आपने ले ली और बाकी कितनी बच गई, वो बच गई लीव बैलेंस इन मंथ। इतनी सिंपल चीज को कैसे लिखा हुआ है? लिखा हुआ ऐसे कि स्टेटमेंट दोबारा पढ़े तो, अरे कहाँ गया पेज मेरा, ये रहा पेज, दोबारा पढ़ते हैं। अब देखो पूरा अमाउंट ऑफ सैलरी, पूरा सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द अप्रूव पीरियड। अप्रूव कितना था? 30 डेज के हिसाब से। फॉर विच अर्न लीव हैज बीन अवेल्ड, हैव नॉट बीन अवेल्ड। तो कितनी हमने छुट्टियां थी, कितनी अवेल नहीं करी, और कितनी नहीं करी अवेल हमने? 17.5। लेकिन नहीं, अप्रूवल कितना था? 1 महीने के हिसाब से। तो कितनी अनअवेल हो गई? 5 महीने। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। जितने बच्चों के पास बुक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक नहीं लोगे तो भाई मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। और जो जो बुक लेते जाएं प्लीज़ हाथ खड़े करते जाओ, मतलब अपने कमेंट में लिखते जाओ, क्योंकि हम लोग देश के किस कोने में हमें नहीं पता, हम कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ बुक ले आओ यार। और मैंने आपको लिंक नीचे दे रखा था ना, मंगवा लो उसको। अगर आपके आस पड़ोस में मिलती है तो वहाँ से खरीद लो,
और खरीद लो, इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर यार, इससे सस्ती कोचिंग कहीं नहीं मिलेगी आपको। कोचिंग में जबरदस्ती बोल रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ मैं तो आप लोगों की। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन तो वहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या हटा दूँ यहाँ से, मैं ऊपर की हेडिंग हटाता हूँ, कुछ वर्किंग करनी है, ठीक है। ये हटा देता हूँ पार्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो जूम करके आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर है 161। श्री ओम प्रकाश वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ही सोट प्री मेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस। उसका हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिट्रेंच हो, रिजाइन करे, चाहे रिटायर हो जाए, हमारे लिए मतलब है कि वो चले जा रहे हैं, कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, हमें लीव सैलरी कंप्यूट करनी है। ऑन 1 नवंबर 2023 आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर ऑफ सर्विस। अब ये देखो कि वो 1 नवंबर 23 पे जा रहा है। अब कई बच्चे शुरू हो जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। अरे इसका कोई मतलब नहीं है इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, कहाँ गया, यस। फ्रॉम 1 अगस्त 2022 हिज पे स्केल वाज 18,924,300। उसकी सैलरी कितनी थी, 18,924,300। आपको पता है ना इसका मीनिंग, मैंने आपको शुरू में क्लासेस में समझाया था। ग्रेड क्या होता है कि 1 साल के बाद सैलरी 900 रुपये बढ़ जाएगी, उसके बाद इतनी बढ़ जाएगी। ये कब से शुरू हुई थी सैलरी इसकी? इसकी सैलरी थी 1 अगस्त 2022 से। 1 अगस्त 2022 से ये स्केल था इसका। तो उसका 1 साल कब कंप्लीट होगा इसका, 31 जुलाई को। उसके बाद सैलरी इसकी रिवाइज हो जाएगी, 900 रुपये सैलरी में बढ़ जाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब इसको ऐसे टेबल बनाओगे तो अगस्त से लेके जुलाई 2023 तक, और जुलाई के बाद रिटायर कब हो गया, नवंबर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने, 4 महीने इसकी सैलरी अलग रही, ठीक है ना। 4 महीने इसकी सैलरी अलग चलेगी। नहीं, कब रिटायर हुआ ये, 1 नवंबर को, सॉरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर को रिटायर हो रहे, सॉरी। तो 3 ही महीने हुए। तो 3 महीने तक इसकी सैलरी 18,900 रही, और उससे पहले इसकी सैलरी 18,000 रही। हमें 10 महीने लेना है, तो 7 महीने सैलरी ली इसकी 18,000, और 3 महीने रही 18,900। इसको हम इस तरह से ग्रेड में सैलरी चेक करते हैं। एनीवेज, अब क्वेश्चन पे आते हैं मेन। ही वॉज गेटिंग अ DNS अलाउंस ऑफ 1800 पर मंथ। अब इसके नोट्स बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये चाहिए आपको, ये हटा दूं, ये तो आपके लिए समझदारी काम हो गया। चलो, ये सभी 30 डेज याद रखना, 30 दिन की ही बात करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। चलो यहाँ से ये मिटाते हैं, शुरुआत से नोट्स बनाते हैं। क्वेश्चन ये रहा, हिज पे वॉज 18,924,300, वो हम कर चुके। DA वॉज 1800 पर मंथ, DA 1800 पर मंथ, ये फिक्स रहता है जब तक सैलरी नहीं बढ़ती, जैसे भी है। विच वॉज ट्रीटेड एज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब ये पूरा का पूरा हम वो सैलरी प्लस DA करेंगे तो इसमें 1800 रुपये ऐड करेंगे। बेसिक में यहां से आएगा, DA में यहां से आएगा 1800 पर मंथ। He had 7 months earned leave to his credit on the basis of 30 days per year, मतलब 30 दिन के हिसाब से उसको 7 महीने, अभी भी उसके पास छुट्टियां बची हैं, मतलब ये 7 महीने की छुट्टियां अनअवेल्ड है। 7 मंथ अनअवेल्ड, और इसको हम अप्रूव मानेंगे क्योंकि इट इज बेस्ड अपॉन 30 डेज इन अ ईयर, वो हमें अप्रूव मानना है फिर। Which was approved, hence he was paid 1,32,300 as salary and 12,600 as DNS allowance. Compute the amount exempt regarding encashment of earned leave for the assessment year 24-25 if he joined another company on 1 January 2024 at 22,500 per month. अब वो किसी और कंपनी को ज्वाइन करे ना करे, उससे हमें मतलब नहीं होता, ठीक है। जब वो रिटायर हुआ है तो उसको कुछ पैसा मिल गया, पैसा मिला 1,32,300 एंड 12,600, ठीक है। तो उसको सैलरी कितनी मिली, टोटल मिला के, टोटल को दोनों को ऐड करते हैं जरा, 1,32,000 प्लस 12,600,
सब मिला के उसको मिला 1,44,600 मिलना था, 900 क्यों किया इसने? सॉरी 1,32,300 है, 1,32,300 प्लस 12,600, 1,44,900, मतलब ये मिला उसको अमाउंट 1,44,900। इसमें से माइनस करना है हमको एग्जाम्प्ट कौन सा करना है? जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, क्योंकि ये बंदा गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट, कई बार तो एग्जाम में कंफ्यूजन देते हैं, आपको झटके से लिख देंगे वर्स्टर वाई वर्किंग फॉर ए प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी ऑफ दिस कंपनी एंड वर्किंग रिटायर ऑन दिस लीव सैलरी इतनी। अब क्योंकि हमने क्लासेस पढ़ रखी है कंप्यूट हम कंप्यूट करके आए थे, नहीं करना, फुल्ली एग्जाम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है? इसकी सैलरी निकालनी है। देखो एक्चुअल अमाउंट, देखो पहला लिखते हैं, पहला एक्चुअल अमाउंट कितना मिला उसको? 1,44,900। दूसरी लिमिट 25 लाख की है। तीसरी 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। अब क्या करना है आपको? 18,000 प्लस डीए, 18,000 प्लस डीए है 1,800, कोई कमीशन है नहीं है, जो भी आएगा इंटू 7, फिर 18,900 प्लस 1,800 इंटू 3, इनको ऐड करेंगे, आएगी सैलरी हमारी 10 महीने की, जो आएगी डिवाइडेड बाय 10 करोगे वो आ जाएगी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ। तो कैसे कंप्यूट करके दिखाया गया? देखो इसमें लिखा है एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट, सैलरी ऑफ 18,000 पर मंथ फॉर 7 मंथ, फॉर जनवरी 1,26,000, 18,900 फॉर 3 मंथ, 56,700। तो डीएनएस अलाउंस फॉर 10 महीने 1,800 इंटू 10, 18,000। तो टोटल सैलरी जो बनेगी हमारी, इन दोनों को ऐड करके निकालोगे सैलरी तो वो आएगी 2,07,000, 2,07,000। ये हो गई हमारी टोटल सैलरी। डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगी? 2,0,070 इज माई एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी ये दोनों जगह यूज होगी, जो नंबर 3 में भी नंबर 4 में भी। तो नंबर 3 में करने के लिए कैसे करोगे आप? वो जो आपकी 10 मंथ की सैलरी है वही होगी यहाँ पे पूरा का पूरा 2,0,700। ये होगी हमारी 10 मंथ की सैलरी। तो एवरेज सैलरी इंटू 10, लास्ट में कितने महीने हमारे पास? 7 महीने। तो अगेन 2,0,070 मल्टीप्लाई बाय 7 महीने, तो 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, सॉरी 20,070 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आया 1,40,490, 1,40,490। अब आप खुद देखो सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है इनमें? 1,44,000, 2 लाख, 25 लाख, तो डेफिनेटली 25 लाख तो होने से लीस्ट कौन सा होगा? लीस्ट होगा हमारा नॉर्मली इन क्वेश्चंस में ना, सबसे जो लंबी कैलकुलेशन वाला होता है ना, लीव बैलेंस हो, सबसे लोएस्ट वो निकलता है नॉर्मली, लेकिन जरूरी नहीं है, तुक्के की बात होती है, कभी कभी चेंज हो सकता है। तो सबसे लीस्ट हो गया अमाउंट 1,40,490। तो ये अमाउंट हो जाएगा एग्जाम्प्ट। तो एग्जाम्प्ट में डालेंगे 1,40,490। तो जो बाकी बचेगा मेरा, माइनस करें कैलकुलेटर यूज करते हुए, 1,40,900 में से 4,410 रुपए हो जाएगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट फॉर लीव सैलरी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, भाइयों बहनों, कलाकारों, मेरे मेंबर्स, मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली, समझ आ गया आपको? अगर समझ आ गया है तो क्या करना है? ठोको ताली, कमेंट बॉक्स में प्लीज बोलो, है ना, समझ आया नहीं आया। अब ऐसा मत लिखना कि समझ नहीं आया पर बड़ा मजा आया, है ना। कई लोग बच्चे लिखते हैं सर समझ नहीं आया पर बड़ा मजा आया, अच्छे लग रहे थे आप, अच्छे कपड़े पहने थे आज, नहा धो के आए थे क्या, है ना। तो लीव सैलरी क्लियर है? तो कृपया करके लीव सैलरी के क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं कुछ होगा। ये तो सिर्फ तरीका था समझाने का। ऐसा क्वेश्चन लिया गया जिसमें हम सैलरी चेंज हो रही है, यहाँ पे 10 महीने की सैलरी कुछ और 3 महीने की सैलरी कुछ और, उसके बेस पे क्वेश्चन ये रहा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट भर देना, नहीं समझ आया हो तो फिर कमेंट लिख देना। अच्छा ज्यादा क्या लगा उसके अंदर तो भी कमेंट लिख देना, और मेरी कोई बात अच्छी लगी हो बीच में तो उसके लिए कमेंट लिख देना। ठीक है,
चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में खत्म करने वाले हैं हम, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वो छोटा सा ही पार्ट होगा। जैसे जल्दी जल्दी हम छोटी छोटी क्लास जानबूझ के लेता हूँ, 10 15 20 मिनट की, ताकि आप भी बोर ना हो, जल्दी से पढ़ा और आगे बढ़ गए। ठीक है। और प्लीज दोस्तों को चैनल भेजते रहो यार, एग्जाम 3 महीने सभी के आने वाले हैं। क्यों जुल्म करते हो किसी के ऊपर इतना 6-8 हज़ार की कोचिंग देने के लिए। ठीक है, चलो सी यू इन द क्लास, बाय बाय।